इसके अंदर जो पूरा एक डीकोलोनाइजेशन का वेव जो है वो भी हमारे व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि इसके साथ पैरेलल में डीकोलोनाइजेशन चल रहा है। तो ईरान से जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि पब्लिक जो है अब इस्लाम धर्म से रिलीजन से बाहर निकल रहे हैं तो या लेस इंटरेस्टेड है, उसका डेटा आ रहा है। जो भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि ईरान इज गोइंग टू बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी एनीवेज, ये मैंने डाला है प्रेडिक्शन 2047 के लिए, तो उसके लाइन में ही है। और क्योंकि कुछ दर्शक मुझे पूछ रहे थे कि अगर डीकोलोनाइजेशन हो रहा है ईरान का, जैसे वर्ल्ड में आप बताते हो हर जगह होता है, तो व्हाई नॉट जोरास्ट्रियनिज्म, वापस वहां क्यों नहीं जाएंगे, वो क्यों क्रिश्चियनिटी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि उनको जो ईरानियंस को जो उनके दिमाग में एक बैठा है, जो शाह वाला रिजीम था उनका, वो कनेक्ट करते हैं मॉडर्निटी को क्रिश्चियनिटी के साथ। तो उनके पास खाली वही मेमोरीज है, जोरास्ट्रियनिज्म वाली मेमोरीज बहुत कम है। अच्छा, अब क्यों उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है अगर हम चाहते हैं कि जोरास्ट्रियनिज्म में वापस जाएं, तो फिर इंडिया का जो एक रोल होना चाहिए जहां पे इंडिया को बताना चाहिए वर्ल्ड को कि ना सिर्फ ईरान जो था जिसका जो ये पूरा नवरोज वाला कनेक्टिविटी है नवरात्रि के साथ, तो सौराष्ट्र के से ओरिजिन हुआ है जोराष्ट्रियनिज्म का। गुजरात का जो रीजन है सौराष्ट्र, वहां से उनका ओरिजिन लिंक है विद द ईरानियन जोराष्ट्रियनिज्म। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स है। उनका जो रिलीजियस बुक है जो बताता है, जिसका जेंड अवेस्टा नाम है, जिसको गुजराती में बोलते हैं छंद अवस्था, उस पर से ये डिराइव हुआ है। और ना सिर्फ ये, नवरात्रि और नवरोज की भी आप सिमिलैरिटी जानते ही हैं, और अग्नि की पूजा तो वो करते ही हैं। तो हमारा ये रोल है कि क्योंकि अगर हमने सौराष्ट्र को उस तरह से एक्टिवेट किया होता कि ईरान में इन्फ्लुएंस अभी भी रहता, और जो वो वर्ड है सौराष्ट्र वो भी उस हिसाब से बना है, 100 राष्ट्र, क्योंकि वहां से 100+ किंगडम्स का गवर्नेंस होता था गुजरात के सौराष्ट्र से, उसी पर से उनका नाम सौराष्ट्र पड़ा है। तो अगर हम उतने पावरफुल होते कि अपना इन्फ्लुएंस एक्सेस कर पाते, तो हो सकता था कि ईरानियंस वापस जोरास्ट्रियनिज्म पे आए इन दिस डीकोलोनाइजेशन वेव। लेकिन सैडली वो नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, क्योंकि उनकी मेमोरीज जो मैंने बताया वो मॉडर्निटी को लिंक करती है विद क्रिश्चियनिटी। ठीक, तो ये बात हुई डीकोलोनाइजेशन ईरान की। बिल्कुल वैसे अच्छा, आप कहते हैं कि यूएई हिंदू बनेगा और सऊदी अरब जो है वो यहूदी जीविश बनेगा, मेजोरिटी, ऐसा क्यों? जीविश मेजोरिटी, जी जी, यही प्रेडिक्शन क्यों? है। हाँ, तो सऊदी अरेबिया जो है, जो जो हम समझते हैं कि धर्म दो ही बेल्ट है वर्ल्ड में, एक है जम्मू बेल्ट और दूसरा है जेरूसलम बेल्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जम्मू बेल्ट में से इंडस रिवर के ऊपर हमें दो धर्म मिले, और गंगाटिक प्लेन में हमें दो धर्म मिले, और जेरूसलम बेल्ट में से दो रिलीजियन निकले, जो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी हम बोलते हैं। सऊदी अरेबिया में जो हुआ was a mix of Abrahamic plus desert practices। तो इस तरह से एक कॉकटेल सा बना, और क्योंकि वहां से दो नहीं निकले हैं, तो मैं मानता हूं कि सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। क्योंकि नेचुरल साइकिल में, अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं बायोलॉजी वाला, तो सिंगल चाइल्ड जो होता है, जैसे हम चाइनीज आर्मी की बात करते ही हैं कि सिंगल चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर द आर्मी जॉब, राइट। तो सिंगल चाइल्ड की इम्यूनिटी हमेशा कम होती है कंपेयर टू दो सिबलिंग्स है। तो जो बायोलॉजी में ये लॉजिक बनता है, बिल्कुल वैसा ये धार्मिक और रिलीजियस फिलॉसफी में बनता है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दो अलग निकलने चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ ऑफ देम, जो सऊदी अरेबिया में नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स अब्राहमिक थॉट प्रोसेस से उठाए हैं वहां पे, राइट, इन और फिर डेजर्ट प्रैक्टिसेस के साथ मिक्स किया है, तो मुझे लगता है कि जो ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट है, जो जियोपॉलिटिकली भी समझ में आता है कि मिडिल ईस्ट के साथ अलाइन करने में उनको यूज होगा, तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ ज्यूइश मेजोरिटी, इट विल बिकम अ, सऊदी अरेबिया विल बिकम अ मेल्टिंग पॉट
where India meets Israel or where Jammu meets Jerusalem, right? This is what I understand. So from a macro thought process.